हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका सुराना। आज मैं कक्षा 8वीं जीव विज्ञान से वायु प्रदूषण का पाठ समझाने जा रही हूं। पाठ के पूरा होने के बाद आप इसके बारे में जानेंगे। वायु, इसके उपयोग और संगठन, वायु प्रदूषण की परिभाषा, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। इस पाठ के कीवर्ड्स हैं वायु प्रदूषण, पर्यावरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन, प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, वन महोत्सव। हम भिन्न प्रकार के परिवहन को जानते हैं, जैसे बाइक, कार, बस आदि। क्या आपने कभी वाहनों को पीछे से कुछ गैस और धुआं छोड़ते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? मैं समझाती हूं। जब वाहन का इंजन काम कर रहा होता है, तो ईंधन के दहन से वाहन के पीछे निकास पाइप से कुछ गैसें और कण निकलते हैं। यदि ईंधन शुद्ध नहीं है या पूरी तरह से नहीं जलाया गया है, तो ये प्रदूषण के कारण हवा में कुछ हानिकारक गैसों को छोड़ सकता है। तो चलिए आज वायु प्रदूषण के बारे में सीखते हैं। लेकिन विषय में जाने से पहले आइए वायु के उपयोग और वायु की संरचना पर एक नजर डालते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य और जानवर सांस लेने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हम जानते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पक्षी उड़ने के लिए वायु का प्रयोग करते हैं। आग जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। क्या हम पौधों के बिना अपनी पृथ्वी के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम भोजन और पानी के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। अतः जीवन के अस्तित्व के लिए स्वच्छ और शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। वायु गैसों का मिश्रण है। हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन तथा जल वाष्प बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। वायु के सभी अवयवों का अपना महत्व है और सभी प्राकृतिक रूप से संतुलित अवस्था में हैं। वायु के घटकों के संतुलन में गड़बड़ी को वायु प्रदूषण कहा जाता है और प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। अन्य पर्यावरणीय संसाधन जैसे पानी और मिट्टी के घटकों के संतुलन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप प्रदूषण होता है। आइए वायु, जल
और मिट्टी के प्रदूषण पर एक नजर डालें। नीचे दिखाए गए अवधारणा मानचित्र में प्रदूषण के कारण। अब हम वायु प्रदूषण के कारणों पर गौर करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन अधिकांश वायु प्रदूषक हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों से आता है। इसलिए वायु प्रदूषण के कारणों का अधिकतम प्रतिशत केवल मानवीय गतिविधियों के कारण है। इसलिए वायु प्रदूषण दुनिया भर में एक प्रमुख चिंता का विषय है। आइए कुछ प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। प्राकृतिक गतिविधियां। जंगल की आग कार्बन कणों को हवा में छोड़ती है और हवा को प्रदूषित करती है। ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में विभिन्न गैसों और राख निकलती है। कार्बनिक पदार्थों का क्षय अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों को हवा में छोड़ता है। पौधों द्वारा छोड़े गए परागकण हवा में रहते हैं और इसे प्रदूषित करते हैं। मानवीय गतिविधियां। ईंधन जलाने से हवा प्रदूषित होती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं, कालिख और राख जैसे प्रदूषक पैदा होते हैं। गई निकास गैसें सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, असंतुलित हाइड्रोकार्बो, सीसा यौगिक, उद्योग जैसे ग्रेनाइट, चूना, सीमेंट, कारखाने आदि। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लाई ऐश, धूल, अभ्रक धूल। अब जानते हैं वायु प्रदूषण के अभाव। वायु जनित प्रदूषकों से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां होती है। आइए जानते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, हालांकि इसे निम्नलिखित उपायों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी कारखानों में लंबी चिमनियों का उपयोग करना। घरों और उद्योगों में बेहतर ईंधन जलाने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। सीएनजी या अनलेडेड पेट्रोल जैसे गैर प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करके प्रदूषण मानकों को पूरा करने के लिए वाहनों को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। सौर ऊर्जा
जैसे नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें। अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें। हम 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस और हर साल जुलाई में मनाए जाने वाले वन महोत्सव के बारे में जानते हैं, जिसमें वायु प्रदूषण से बचने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। गतिविधि पहली,